एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री प्लस। आज की वीडियो में हम लोग एटॉमिसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारे पास एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन गिवन होता है, हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाता है और हमसे क्या पूछा जाता है कि इस गिवन मॉलिक्यूल की हमें एटॉमिसिटी बता दो, या फिर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स गिवन होते हैं और क्या बोला जाता है कि इन सब मॉलिक्यूल्स में से ये बता दो कि कौन सा मॉलिक्यूल डायटोमिक नहीं है या फिर कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जो कि पॉलीएटॉमिक है। तो सबसे पहले हमें क्या समझना होगा कि हम एटॉमिसिटी से क्या मतलब रखते हैं, फिर हम एटॉमिसिटी से क्या समझते हैं। तो एटॉमिसिटी हमारे पास क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए जितने नंबर ऑफ एटम्स यूज हो रहे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी। क्या बताया कि हमारे पास किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए टोटल जितने भी नंबर ऑफ एटम्स यूज हो रहे होंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, एटॉमिसिटी। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, एटॉमिसिटी रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स दैट मेक अप वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। यानी कि किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स जितने भी यूज हो रहे होंगे उसे ही हम क्या बोलेंगे, एटॉमिसिटी। जैसे कि हमारे पास ए बी मॉलिक्यूल है तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हुई, हमारे पास यहाँ पे 2 एटम्स है तो 2। अगर हमारे पास ए बी सी कोई भी मॉलिक्यूल है तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हुई, 3। अब अगर हम एटॉमिसिटी के बेसिस पे मॉलिक्यूल को क्लासिफाई करते हैं तो हमारे पास मेनली 4 तरीके के मॉलिक्यूल्स आते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। इन्हें वन बाय वन समझते हैं। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हम कब बोलेंगे किसी भी मॉलिक्यूल को, जब उसके पास केवल एक एटम होगा। यानी कि हमारे पास जब कोई भी मॉलिक्यूल सिर्फ एक एटम से बन रहा होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, मोनो एटॉमिक। क्या लिखा हुआ, कंटेन्स ओनली 1 एटम। यानी कि ऐसे हमारे पास मॉलिक्यूल जिनमें सिर्फ एक ही एटम होगा उसे क्या बोलेंगे, मोनो एटॉमिक। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, या फिर इसके अलावा क्या हो सकता है हमारे पास जितने भी इनर्ट गैसेस होती हैं, इनर्ट गैसेस, नियॉन, आर्गन, जिनॉन, ये सब। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई मतलब कि 2, ट्राई मतलब 3। अब डाई मतलब 2 इसका क्या है कि डायएटॉमिक मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 एटम्स। यानी कि हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स जो कि 2 एटम्स से मिलके बने होंगे उसे हम क्या बोलते हैं, डायएटॉमिक। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे H2 या फिर HCl या फिर O2। अब हमारे पास देखो H2 में भी हमारे पास 2 एटम्स हैं तो ये कैसे हुआ, डायएटॉमिक। HCl में भी हमारे पास 2 एटम्स है, O2 में भी हमारे पास 2 एटम्स है, ये कैसे, डायएटॉमिक। लेकिन अगर हम इसे फर्दर क्लासिफाई करें तो ये जो H2 और O2 है ये कैसे है, होमोडायटोमिक। होमोडायटोमिक, होमो किस लिए, क्योंकि एक ही टाइप के एटम्स हैं। लेकिन HCl में कैसे है, अलग अलग है, एक हाइड्रोजन और एक क्या है हमारे पास, क्लोरीन है। तो इसे क्या हम बोलते हैं, हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल। होमोएटोमिक मतलब कि होमोडायटोमिक का क्या है कि हमारे पास जो 2 एटम्स हैं वो दोनों सेम है, और हेट्रोडायटोमिक का मतलब है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो 2 एटम्स से मिलकर बना है और जो दोनों एटम्स है वो डिफरेंट डिफरेंट है। इसके बाद आता है हमारे पास ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल। ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल कंटेन्स 3 एटम्स। यानी कि जब भी हमारे पास कोई मॉलिक्यूल 3 एटम्स से मिलकर बना होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, O3 यानी ओजोन। कितनी है इसकी एटॉमिसिटी, 3, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल। फिर आता है हमारे पास पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल। पॉलीएटोमिक यानी कि पॉली हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास बहुत सारे होता है। तो पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल कंटेन मोर देन 3 एटम्स। जब भी हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा होगा जो कि 4 एटम से मिलकर बना होगा, 5, 6, या फिर हमारे पास कितने भी नंबर ऑफ एटम से मिलकर बना होगा, किससे ज्यादा, 3 से ज्यादा, तो हम उसे क्या बोलते हैं, पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल। अब इसके लिए क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे हमारे पास P4 या फिर S8। ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे कितने हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स, 4, वहां पे 8। तो हम इसे किसकी कैटेगरी में रखते हैं, पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल्स की। अब देखो अगर हम एग्जांपल के लिए ये वाला मॉलिक्यूल लें, C6H12O6, और हमसे पूछा जाए कि इसकी एटॉमिसिटी बता दो, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कार्बन कितने हैं, 6 प्लस हाइड्रोजन 12 प्लस ऑक्सीजन 6, कितने हो गए, 24। तो यानी कि हमारे पास ये वाला जो है पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल है, पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल। अगर हम C6H6 क्या होता है हमारे पास, बेंजीन। इसके लिए कैलकुलेट करें तो 6 प्लस 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन तो 12, ये भी हमारे पास पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल हो गया। फिर अगर हम NaHCO3 के लिए कैलकुलेट करें तो यहां पे हमारे पास क्या क्या, सोडियम 1 प्लस हाइड्रोजन
1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, 3, 4, 5, 6, ये भी हमारे पास कैसे हो गया, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। इस तरीके से हमें क्या करना है, किसी भी गिवन मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कैलकुलेट करनी है। अब वो आपको चाहे किसी भी तरीके से क्वेश्चन दे या आपसे पूछे कि हमारे पास ये वाले जो मॉलिक्यूल्स गिवन है इनमें से कौन कौन से डायटोमिक है, कौन कौन से पॉलीएटॉमिक है, आपको इस तरीके से एटॉमिसिटी कैलकुलेट करनी है और उन्हें देखना है कि हमारे पास ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में लाई कर रहे हैं या फिर ट्राइएटॉमिक, डायटोमिक, कौन सी कैटेगरी में लाई कर रहे हैं। आई होप आपको सही से समझ आया होगा, वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।